नमस्ते, मैं राजीव, आपका ऑनलाइन एजुकेटर पार्टनर। क्रिएटर क्लासरूम में हम टीचर्स और एजुकेटर्स को ऑनलाइन टीचिंग, कंटेंट क्लैरिटी और मोनेटाइजेशन समझाते हैं। अब चलिए इन स्लाइड्स को एक-एक करके आसान भाषा में समझते हैं। स्लाइड 1, मेहनत का कड़वा सच। सबसे पहले इस टाइटल को देखिए, मेहनत का कड़वा सच। ये स्लाइड हमसे पूछ रही है कि क्यों सिर्फ काम करना काफी नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हम टीचर्स बहुत इमोशनल होते हैं। हमें लगता है कि अगर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, रात रात भर जागकर कंटेंट बना रहे हैं, तो दुनिया को खुद ब खुद पता चल जाएगा। लेकिन ऑनलाइन दुनिया का लॉजिक अलग है। यूट्यूब का एल्गोरिदम या स्टूडेंट की अटेंशन आपकी मेहनत नहीं देखती, वो आपकी विजिबिलिटी देखती है। आप कमरे में बैठकर दुनिया का सबसे अच्छा वीडियो बना लीजिए, अगर वो किसी तक पहुंचा ही नहीं, तो उस मेहनत की वैल्यू ज़ीरो है। क्रिएटर क्लासरूम वाले राजीव सर बताते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा था, कमेंट भी आ रहा था कि सर आप अपने एआई वाले चैनल के लिए अपनी वीडियो कैसे बनाते हैं। इस पर एक जो है कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाइए। तो देखिए, मेरा एक एआई वॉइस वाली चैनल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मेरा एक दूसरा चैनल है क्रिएटर क्लासरूम एआई। ठीक है, इस पर मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ वो एआई वॉइस वाली होती है। और यहाँ देख सकते हैं कि शुरुआती में मुझे भी व्यूज़ नहीं आ रहे थे, 100-200 व्यूज़ इतने ही आ रहे थे। फिर यहाँ से जो है मेरा 2 वीडियो मस्त चला। यहाँ देख सकते हैं कि 1000 से ऊपर व्यूज़ आने लग गए हैं। बाकी जो मेरा मेन चैनल है जिस पर ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें तो मैं इस तरह से रिकॉर्ड करता हूँ। लेकिन ये जो क्रिएटर क्लासरूम एआई है, इसके लिए मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें एआई वॉइस होती है। उसमें मैं अपनी आवाज़ नहीं देता हूँ, अपना फेस नहीं दिखाता हूँ, सारा काम एआई से करता हूँ। कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ, वो मैं आगे समझाऊँगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे ही आप लोग वीडियो बनाने लग जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं कि सर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। बहुत तरह के सवाल, मोस्टली लोगों का यही सवाल रहता है कि सर चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। तो देखिए, मेरा जो मेन चैनल है क्रिएटर क्लासरूम, जिस पर ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस चैनल का मोनेटाइजेशन मैंने बंद कर दिया है। इस चैनल से मुझे पर मंथ 20-25 हज़ार रुपये आराम से आ जाते थे। लेकिन मैंने इस मंथ से, यानी कि फरवरी से, मैंने इस चैनल का मोनेटाइजेशन बंद कर दिया। क्यों? उसके पीछे भी कुछ लॉजिक है, कुछ रणनीति है, कुछ स्ट्रेटजी है, जो कि मैं आगे बताऊंगा। कुछ महीने के बाद, 2-4 महीने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका बेनिफिट मुझे क्या मिला या नहीं मिला, या मेरा जो सोच है कि इस चीज़ को करने से ये फ़ायदा हो सकता है, तो वो होता है या नहीं होता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं। तो आप लोग जो है ना, मोनेटाइजेशन के पीछे मत भागिए। देखिए, अगर आप नया चैनल स्टार्ट करते हैं, चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, लेकिन इतना तो ज़रूर हो जाएगा कि आप स्किल सीख जाएंगे, है ना। कंटेंट रिसर्च करना सीख जाएंगे, स्क्रिप्ट लिखना सीख जाएंगे, वीडियो बनाना सीख जाएंगे, आप जो है प्रेजेंटेशन बनाना सीख जाएंगे, थंबनेल बनाना सीख जाएंगे, एडिटिंग सीख जाएंगे, वीडियो अपलोड करना सीख जाएंगे, एसईओ सीख जाएंगे। तो ये जो स्किल है जो आप सीखेंगे अपने चैनल पर काम करते करते, तो वो जो स्किल होगा, इससे बेनिफिट क्या होगा कि चैनल अगर मोनेटाइज होना होगा तो हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो आपको जॉब मिलने में आसानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास स्किल है, आपको नॉलेज है, आप उस काम को कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, लेकिन जिसका चैनल मोनेटाइज है तो उनके पास या उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आप जो है पार्टनर बन करके उनके साथ काम कर सकते हैं, और उनके साथ जो है जो भी रेवेन्यू होगा, जो भी अर्निंग होगी, वो शेयर कर सकते हैं, या मंथली बेसिस पर जो है आप जॉब कर सकते हैं। तो स्किल कहीं नहीं जाने वाला। अगर आप 2026 में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको मोनेटाइजेशन को साइड में रखना है, पैसे को साइड में रखना है। ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं आता है, ना कंटेंट रिसर्च करना आता है, ना पीपीटी बनाना आता है, ना थंबनेल आता है, ना एडिटिंग आता है, ना स्क्रिप्टिंग आता है, कुछ नहीं आता है। तो अभी आपको क्या करना है, इस साल को
स्किल सीखने के लिए खर्च करना है। जब आपके पास स्किल आ जाएगा तो आप अपना खुद का भी चैनल मोनेटाइज कर पाएंगे। अगर नहीं होता है तो फिर आप किसी के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो नॉलेज है वो लेना ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इस वीडियो को इसलिए लंबा खींच रहा हूँ ताकि ज़्यादा रेवेन्यू कमाऊँ, ज़्यादा पैसे आए, इसलिए नहीं, बल्कि आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। आप लोगों का जो माइंड सेट है ना, उसको मैं बदलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जो इतना मेहनत कर रहा हूँ ना, उससे किसी को फ़ायदा हो, इसलिए मैं आपको जो है डिटेल में चीज़ें सिखाता हूँ। ठीक है, तो कहानी समझिएगा, तब आपको जो है अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। देखिए, पहले जो है ना, मानसिकता बदलना ज़रूरी है। ठीक है, गरीबी से बाहर निकलना है या आपको पैसे कमाना है तो आपकी जो सोच है ना, सबसे पहले सोच को बदलना ज़रूरी है। कहते हैं ना कि फल खाना है तो पहले आपको बीज बोना पड़ेगा। तो उसी तरह से अगर आपको पैसे कमाना है, ऑनलाइन पैसे कमाना है, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। सोच नहीं बदलेगा, सोच वही रहेगा, तो आप कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चाहे कितने मेहनत कर लीजिए, कितनी वीडियो देख लीजिए, ऐसी कोई जादुई वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। आपके सामने ऐसा कोई भी चीज़ नहीं आएगा कि वो आपको कुछ ऐसा मंत्र बता देगा, जादू की छड़ी हाथ में पकड़ा देगा और उससे आप पैसे कमाने लग जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, कभी भी नहीं होगा। तो पहले जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको समझिए। देखिए, एक कौवा था। ठीक है, कहानी के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ ताकि आप जो है चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। राइट, कौवा था, कौवा के सामने 5 बिस्किट गिरे हुए थे। कौवा पाँचों बिस्किट को उठाने की कोशिश कर रहा है। एक उठा रहा है, दो उठा रहा है, फिर पांचों को एक साथ उठाने की कोशिश कर रहा है, नहीं उठ रहा है। कोशिश किए जा रहे, बट कौवा जो है उस पांचों बिस्किट को उठा नहीं पा रहा है। तब कौवे ने क्या किया, एक एक करके चोंच में पकड़ा। पहले एक बिस्किट उठाया, फिर दूसरा उठाया, फिर तीसरा उठाया, फिर चौथा उठाया और फिर पांचवा को उठाया। तो आराम से जो है पांचों बिस्किट उसके चोंच में आ गए। उसने पकड़ा और लेकर के उड़ गया। तो उसी तरह से अगर आपको भी सफल होना है तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। पहले एक चीज़ को सीखिए, फिर दूसरे चीज़ को सीखिए, फिर तीसरे को सीखिए। तो एक एक करके फिर आपके हाथ में जो है ना सारी चीज़ें होगी। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि एक साथ सबको समेटने की कोशिश कर रहे हैं। भाई चैनल भी प्रोफेशनल दिखे, पीपीटी भी अच्छा दिखे, सेटअप भी बढ़िया हो जाए, पैसे भी आने लग जाए, मतलब एक ही बार में ना सारा कुछ दिमाग में लेकर के बैठ जाते हैं। भाई ऐसा नहीं होता है। पहले आपको ये सीखना होगा कि मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, उससे रिगार्डिंग मुझे नॉलेज कहाँ से मिलेगा, जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ उससे रिलेटेड पीपीटी पीडीएफ वो कैसे बनते हैं, रिकॉर्डिंग कैसे होता है। बाकी पहले स्किल को अच्छे से मास्टर करना पड़ेगा। जब मास्टर कर लेंगे, नहीं सीखा तो आपने मुझसे करवा लिया, ठीक है, यहाँ तक तो हो जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर वही लोग चलते हैं जिनके बातों में कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, सोशल मीडिया पर उन्हीं लोगों को सुना जाता है जो कॉन्फिडेंस से बोलता है। ठीक है, जिनके बोलने के तरीके अच्छे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका कंटेंट तो बन गया है, पीपीटी तो बन गई है, जिस चीज़ को आप समझाने वाले हैं, जिस चीज़ को पढ़ाने वाले हैं, उसका मैटर तो बन गया, मटेरियल बन गया है, स्लाइड बन गई है। लेकिन उसको डिलीवर कैसे करना है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, अगर ये चीज़ें नहीं आएगी तो फिर नहीं चलेगा, है ना। यही होता है। तो आपको कंटेंट डिलीवर करना भी आना चाहिए और इस चीज़ को कोई सिखा नहीं सकता। ये चीज़ें प्रैक्टिस से होती है। आप एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, 2 करेंगे, 5 करेंगे, 10 करेंगे, नहीं होगा। जब तक आप 100-200 वीडियो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जब तक आप कैमरा पर जो है एकदम बिल्कुल अच्छे से नहीं बोलेंगे, तब तक ये चीज़ें नहीं होगी। और जब तक ये चीज़ें नहीं होगा तो आपके वीडियो को कोई नहीं देखेगा। बोरिंग वीडियो देख करके आप लोग भी भाग जाते हैं, सभी लोग भाग जाते हैं। तो आपका भी अगर कंटेंट बोरिंग है तो आपको भी कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं सुनेगा, छोड़ करके भाग जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बाकी टेक्निकल चीज़ें सीख लेना है, स्किल सीख लेना है, फिर कंटेंट को डिलीवर कैसे करना है, कैसे बोलना है, कॉन्फिडेंस से कैसे बोलना है, ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करते करते ही आएगी। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, 100-200 वीडियो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, धीरे धीरे बोलने के तरीके को सुधार करना पड़ेगा, तब जा कर के चीज़ें होगी। तो बाकी चीज़ों में तो इतना टाइम लगता है। लेकिन अगर आप एआई से काम करवाते हैं, अगर एआई वॉइस वाली एजुकेशनल वीडियो बनाना है तो इसमें भी आपको टाइम लगेगा।
एक ही दिन में सारी चीज़ें सही से नहीं हो जाता है, क्योंकि आपका जो एआई है ये क्या है, एक असिस्टेंट टूल है। ये क्या है, एक असिस्टेंट टूल है। ऐसा नहीं है कि मैं जो आपको प्रॉम्प्ट दूंगा उसको आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको भी वही रिजल्ट मिल जाएगा जो मुझे मिल रहा है। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो एआई अकाउंट है वो मुझसे ट्रेन हुआ है, वो मुझे समझता है, मेरी बातों को समझता है। ज़रूरी नहीं कि वही बात आप भी बोलेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ना एआई को ट्रेन करना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा। वो आपका क्या है, एक कर्मचारी है, एक वर्कर है, एक असिस्टेंट है, उसको ट्रेनिंग देना होगा। जब आप उसको ट्रेनिंग देंगे वो आपकी भावनाओं को धीरे धीरे समझने लगेगा, आपके कहने के मतलब को समझने लगेगा, तब जा करके एआई आपको उस तरह से आउटपुट देगा जैसा आपको चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि नया नया अकाउंट खोला है तो आपको वैसा रिजल्ट मिल जाएगा। किसी के प्रॉम्प्ट के पीछे मत भागिए, किसी को कॉपी करने के पीछे मत भागिए। अपना जो है ना थोड़ा सा तसल्ली रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए और सीखिए, समझिए, फिर जा करके आप धीरे धीरे ही करेंगे। ठीक है, और बार बार ये दिमाग में मोनेटाइजेशन अर्निंग, मोनेटाइजेशन अर्निंग, इसको दिमाग से निकालिए। देखिए, जब आप काम करने के काबिल हो जाते हैं तो आपके पास काम चल कर आता है। ठीक है, तो जैसे ही आप जो है सारे स्किल सीख लेंगे तो आपके कंटेंट जो है शानदार बनने लग जाएंगे, और जब कंटेंट शानदार बनेगा तो लोग ऑटोमेटिक देखने लग जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि यूट्यूब पर सफल होने के लिए या व्यूज़ लाने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना होता है। क्यों देना होता है इसको भी मैं समझा देता हूँ कि यूट्यूब जो है कैसे काम करता है। देखिए, मुझे सारी चीज़ें आती है, मैं सब कुछ अच्छा कर लेता हूँ, 5 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने नया नया चैनल स्टार्ट किया तो यहाँ देखिए स्टार्टिंग में जो है 100-200 व्यूज़ ऐसे ही आ रहे थे। 100-200 व्यूज़ भी इसलिए आ पा रहे थे क्योंकि मेरे पास एक टेलीग्राम ग्रुप है, तो वहाँ मैं अपनी वीडियो को शेयर करता था। तो वहाँ से मेरे जो पुराने ऑडियंस है, जो मुझ पर भरोसा करती है, वो मेरी वीडियो को देखते हैं, तो वही जो है 100-200 व्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन जो नया चैनल है उस पर ऐसे व्यूज़ लाना, 1000-2000 5000 व्यूज़ लाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, अगर ये टेक्निक किसी को आ जाता, सपोज दैट कि सबसे बड़े यूट्यूब गुरु हैं मनोज दे, ठीक है, उनके पर वीडियो पर 3 लाख 2 लाख व्यूज़ आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा चैनल है जिस पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं वो है ध्रुव राठी का चैनल। तो क्या उनके जितना व्यूज़ आते हैं मिलियन में? 2 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन व्यूज़ मनोज दे के आते हैं? नहीं आते हैं। तो मनोज दे उतना क्यों नहीं ला पाता है? क्योंकि वो तो यूट्यूब गुरु है, उसको तो सब कुछ पता है, वो क्यों नहीं कर पाता है? या मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ, मेरा 1000-2000 ही व्यूज आकर के क्यों रुक जाता है? मैं 5000 या 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख मनोज दे जितना क्यों नहीं कर पाता हूँ? क्यों? क्योंकि ये चीज़ें ना किसी के कंट्रोल में नहीं होती है। ठीक है, रिजल्ट किसी के कंट्रोल में नहीं होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, कंटेंट अच्छा बना सकते हैं, लेकिन व्यूज़ कम आएगा ज़्यादा आएगा ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यूट्यूब का जो एल्गोरिथम होता है इसको भी समझना पड़ेगा कि ये काम कैसे करता है, इस पर व्यूज़ आते कैसे हैं, मतलब चैनल पर या वीडियोस पर व्यूज़ आता कैसे है, क्यों आता है, किसी के कम आते हैं, किसी के ज़्यादा आते हैं, क्यों आते हैं, इसको भी समझना पड़ेगा। तो ये सारे स्किल हैं, इसको सीखेंगे तब जा कर के चीज़ें आएगी। तो देखिए व्यूज़ आते कैसे हैं, समझिएगा इस बात को। मेरी वीडियो बोरिंग होती है, लेकिन अगर आप चीज़ों को समझ लेंगे, जान लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। फिर आपको किसी और की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, आपको कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो समझिए कि व्यूज़ आते कैसे हैं। तो देखिए, पहले क्या होता है कि हम वीडियो बनाते हैं, सारी चीज़ें रेडी करते हैं, उसके बाद वीडियो को अपलोड करते हैं। टाइटल हमने सही दिया, थंबनेल भी सही है, एसईओ भी हमने ठीक ठाक किया है, अपलोड कर दिया। तो अपलोड करने के बाद फिर भी व्यूज़ नहीं आते हैं, जैसे कि मुझे सब कुछ पता है ना, तो मैंने सही से जो है थंबनेल बनाया, सही से टाइटल लिखा, एसईओ किया, सब कुछ किया, वीडियो अपलोड कर दिया। ठीक है, नॉलेज वही है, ठीक ठाक नॉलेज है, हमने अपनी तरफ से सब कुछ बेस्ट किया, राइट। बट व्यूज़ नहीं आए, शुरुआती दिनों में व्यूज़ नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्या कारण रहा? वो इसलिए नहीं आए क्योंकि अभी जो मेरा चैनल है, ये जो मेरा चैनल है ये नया चैनल है। ठीक है, तो इस चैनल के बारे में यूट्यूब एल्गोरिथम को पता नहीं है, इस चैनल के बारे में
यूट्यूब एल्गोरिथम को पता ही नहीं है कि किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है। ठीक है, तो जब हम शुरुआती में वीडियो डालते हैं 5-10 अपलोड करते हैं, तब तक एल्गोरिथम को पता नहीं चल पाता है कि ये चैनल किसके बारे में है, किस तरह के ऑडियंस को दिखाना है, इसका मोटिव क्या है, क्या कहना चाहता है, ये चैनल किसके लिए बेनिफिशियल होगा, किसको दिखाना सही रहेगा, ये चीज़ें एल्गोरिथम को नहीं पता होता है। तो जब तक आप 100 वीडियो नहीं डाल देते हैं तब तक जो है एल्गोरिथम कन्फ्यूज रहता है, उसको समझ ही नहीं आता है कि किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है। अब कई लोगों का सवाल होगा कि सर मैंने तो 100-200 वीडियो डाल दिए हैं फिर भी जो है व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो देखिए 100 वीडियो आपने डाल दिए फिर भी वही हाल है, वो इसलिए है क्योंकि अभी भी जो है ना आपके कंटेंट में वो क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, क्लियरिटी क्या नहीं है, क्योंकि आप खुद क्लियर नहीं हो कि आप क्या कर रहे हो। कभी आप 5 क्लास वाले का कंटेंट डालते हो, कभी 11th वाले का, कभी 10th वाले का। अगर सेम क्लास का डाल रहे हैं तो फिर कभी 2 क्लास जो है हिस्ट्री का, 2 क्लास बायोलॉजी का, 2 क्लास किसी और टॉपिक पर डाल देते हैं। एक सीरीज लेकर के आएँ, ठीक है, एक सीरीज चलाएं। अगर क्लास 10th का हिंदी पढ़ा रहे हैं तो कम से कम 10-20-30 वीडियो क्लास 6 का हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी का ही आना चाहिए और क्लास 6 का ही आना चाहिए। ठीक है, यानी कि सिमिलर वीडियो आपको बहुत सारे डालने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, क्लास 10th वाले को पढ़ा रहे हैं, तो जब तक क्लास 10th का फिजिक्स कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको सब्जेक्ट चेंज नहीं करने हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जब हम सिमिलर कंटेंट बार बार डालते हैं तो एल्गोरिथम को लगता है कि हाँ यार ये जो चैनल है ये क्लास 10th के फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो जो ऑडियंस, अब देखिए आपका डाटा एल्गोरिथम के पास आ गया, आपको एल्गोरिथम ने समझ लिया। अब एल्गोरिथम क्या करता है, ऑडियंस को देखता है। ऑडियंस भी जो सर्च करती है या कौन से ऑडियंस, कौन से व्यूअर किस तरह के कंटेंट देखते हैं, उसकी सर्च हिस्ट्री होती है या उसका जो लाइक या डिसलाइक, वो डाटा यानी कि ऑडियंस का डाटा एल्गोरिथम के पास होता है, यूट्यूब के पास होता है। ठीक है, तो अब आपका जो डाटा है और जो एल्गोरिथम में ऑडियंस का डाटा है दोनों को मैच कराता है। ठीक है, और जब ये दोनों चीज़ें जिस ऑडियंस के साथ, यानी कि आपके चैनल का जो डाटा है वो जिस ऑडियंस के डाटा के साथ मैच करता है तो उनके ब्राउज फीचर में आपकी वीडियो यूट्यूब दिखाने लग जाता है। ठीक है, जब उनके सामने वो वीडियो जाने लग जाती है तो आपकी जो वीडियो है वैसे दर्शकों के नज़र में आने लग जाते हैं, उनके ब्राउज फीचर में आने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहे। तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि आपका जो थंबनेल है वो उस ऑडियंस को पसंद नहीं आ रही है। ठीक है, तो ऑडियंस के इंटरेस्ट के हिसाब से आपको थंबनेल भी अच्छा बनाना होगा और थंबनेल के साथ साथ टाइटल भी अच्छा होना चाहिए। फिर आप कहेंगे कि सर मैं तो ठीक ठाक जो है थंबनेल डिज़ाइन कर लेता हूँ, बढ़िया बनाता हूँ, ठीक ठाक एकदम अट्रैक्टिव बनाता हूँ। तो देखिए थंबनेल हो सकता है कि डिज़ाइन के हिसाब से, डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से वो अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन उसमें वो वैल्यू नहीं दिख रही है। मतलब थंबनेल डिज़ाइन तो अच्छा है लेकिन उस पर जो चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है, आपका जो थंबनेल पर जो बातें लिखी हुई है वो काम के हिसाब से नहीं है। थंबनेल पर बस लिख दिया है कि क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 या ऐसा कुछ सिंपल चीज़ें लिखा हुआ है, उस पर क्लिक बैट चीज़ें नहीं लिखा हुआ है। मतलब लोग उस पर क्लिक क्यों करें, उसको वो रीज़न नहीं लिखा हुआ है, उस वीडियो पर या उस थंबनेल पर क्लिक क्यों करना है। जब तक आप रीज़न नहीं बताएंगे कि इस वीडियो पर क्लिक क्यों करना है, ये जो वीडियो है, ये जो हमारा कंटेंट है, ये जो हमारा वीडियो है, ये आपके कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ये चीज़ें जब तक आप ऑडियंस को नहीं बताएंगे तब तक कोई आपके थंबनेल पर क्लिक नहीं करेगा। समझ गए? तो यही सारे रीज़न होते हैं। और जब आप ये भी सही से सीख लेते हैं, जान जाएंगे कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, यानी कि इसको कहते हैं कॉपी राइटिंग स्किल। ठीक है, कॉपी राइटिंग स्किल। तो ये भी जब आप सीख लेंगे तब जा कर के आप जो है थंबनेल डिज़ाइन तो करना आ गया है या एआई से तो करवा सकते हैं, लेकिन थंबनेल पर लिखना क्या है या एआई से थंबनेल के ऊपर लिखवाना क्या है, तो ये जो कॉपी राइटिंग स्किल है ये जब आप सीख लेंगे तो फिर जा कर के आपका जो थंबनेल है वो सही से बनेगा। ठीक है,
सिर्फ अच्छा डिजाइन कर लेना, वो तो एआई से कोई भी करवा सकता है। तो ये करवा लेना यूट्यूब पर सक्सेस होने का गेम नहीं है। अगर आप किसी की वीडियो देखते हैं कि एआई से थंबनेल बनवा लो, ऐसे वैसे फलाना ढिमकाना, वैसा नहीं होगा। आपको अपना लॉजिक लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं सिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मेरे जैसे आपके हजारों गुरु होंगे, हजारों मेंटोर होंगे, कितने ही लोगों के आप वीडियो देखते होंगे, कितने भी आप लोगों की बातें सुन लो, सीख लो, लेकिन जब तक आप खुद से जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप अपना खुद का दिमाग नहीं लगाएंगे, आपका जो है व्यूज़ नहीं आने वाला है। तो आपको खुद का दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, आपको सीखने ही पड़ेंगे, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको थोड़ा लॉजिकल बनना पड़ेगा, तभी जा करके आपके व्यूज़ आएंगे। ठीक है, और इतनी गहरी बातें या इस तरह से डिटेल में कोई नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि अगर लोगों को मेहनत करना बोल दिया जाएगा ना, तो वो हमें पसंद करना छोड़ देंगे, उनको मेरी बातें अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि कड़वी बातें और मेहनत करने वाला जो टेक्निक बताते हैं, जो ट्रिक्स बताते हैं, उसको कोई नहीं देखता, उसको कोई नहीं फॉलो करता। अगर मैं इस तरह की चीज़ें बता रहा हूँ तो हो सकता है कि आपको ये सारी चीज़ें बेकार लग रहा है कि यार लोग तो बोल रहे हैं कि ऐसे करो वैसे करो, चुटकी में जो है सब कुछ करना बता देते हैं, 2 दिन में चैनल मोनेटाइज करना बता देते हैं। वैसे लोगों की आप देखते रहो, लेकिन हो नहीं पाएगा। ठीक है, चुटकी में कुछ नहीं होता है, उसके पीछे कड़ी मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको स्किल सीखने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले स्किल सीखिए, चीज़ों को समझिए, और फिर जब आप सीख जाएंगे उसके बाद आपके काम की जो क्वालिटी होगी वो नेक्स्ट लेवल होगा। उसके बाद जब आप चीज़ें बना करके यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तो व्यूज़ आना ही पड़ेगा। क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। क्योंकि अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, एल्गोरिथम कैसे काम करता है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया है। तो आप हर एक चीज़ को समझ पाओगे, यूट्यूब एनालिटिक्स को समझ पाओगे, ऑडियंस क्या देख रही है, किस चैनल को देख रहा है, आपकी ऑडियंस जो है किस वीडियो को देख चुका है, उसके हिसाब से क्या कंटेंट बनाना है। बहुत सारी चीज़ें आप धीरे धीरे सीखेंगे और तब जा कर के चीज़ें होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस एआई से वीडियो बनवा लेंगे, यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे और अपलोड कर देंगे, बस भोलेनाथ की एक बार कृपा हो जाए, एक वीडियो वायरल हो जाए, उसके बाद चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और पैसे आने लग जाएंगे। तो अगर आप इस तरह से किस्मत के भरोसे काम कर रहे हो तो फिर किस्मत का कब मर्जी होगा, कब होगा नहीं होगा पता नहीं। लेकिन अगर आप तरीके से काम करेंगे फिर किस्मत को भी आपके कदमों में झुकना पड़ेगा। किस्मत कुछ नहीं होता भाई, ये हमें खुद से डिजाइन करने होते हैं। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं ना, वैसे वैसे जो है हमारी किस्मत की लकीर धीरे 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 वो बढ़ती है, लिखाती जाती है। अगर हम गलत काम कर रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, तो किस्मत की लकीर भी जो है ना गलत रास्ते की तरफ चला जाएगा। अगर माँ लिखाना था तो ना लिखा करके ही रह जाएगा। समझ रहे हैं ना? लिखाना था र और लिखा गया ख, लिखाना था क लिखा गया व, ऐसा हो जाएगा। तो अपने मेहनत से, ठीक है, अपने मेहनत से, अपने कर्मों से किस्मत की लकीरें बदली जाती है। किस्मत के भरोसे रहोगे तो फिर कब आपका चैनल वायरल होगा नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं, कि बस वीडियो बना रहे हैं डाल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं डाल रहे हैं कर रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं होता है। अब आपको ना स्मार्ट बनना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको सीखने पड़ेंगे, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और एक बार अगर आपने एक चैनल को सक्सेस कर लिया, एक बार अगर आपने चीज़ों को सीख लिया, फिर आप 2 चैनल, 4 चैनल, 10 चैनल, 20 चैनल, आज फिजिक्स वाले के 150 चैनल हैं, सभी अच्छे से चल रहे हैं, कितने सारे स्टाफ हैं क्योंकि अर्निंग हो रही है, सबको सैलरी दे पा रहे हैं, तो उनकी इस तरह से चीज़ें चल रही है। आज पहले खान सर का एक चैनल था, आज उनके कितने ही सारे चैनल चल रहे हैं, सभी सक्सेसफुल हैं। लेकिन पहला चैनल जो होता है, जो पहला कदम होता है, वो बहुत ही मुश्किल होता है। आपको ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
अगर जो सक्सेस हैं वो ऐसे सक्सेस नहीं हुए हैं, उन्होंने भी समय खर्च किया है, मेहनत किया है, पैसे भी खर्च किए हैं, तब जा कर के वो उतने आगे हैं और वो इतने सक्सेसफुल हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुक्के से या किस्मत से वो सक्सेस हो गए हैं या वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ उनको, मतलब जहाँ वो आज हैं वो वहाँ ऐसे ही नहीं पहुँच गए हैं, तुक्के से नहीं पहुँच गए हैं। उनके पीछे उनका मेहनत है, उन्होंने अपनी किस्मत खुद से लिखी है, वैसा कर्म किए हैं, तब जा कर के वो वैसा बने हैं। और आपको भी वैसा ही लाइफ चाहिए तो आपको भी अपने लाइफ को अपने हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा। आपको भी वो सारी चीज़ें मिलेगा, आपको भी, मतलब आपका भी हक है, आपका भी होगा, लेकिन उसके लिए जो चीज़ें या जो कीमत अदा करनी पड़ती है वो आपको भी अदा करनी पड़ेगी। ये ट्रूथ है, मैं एक टीचर की तरह समझा रहा हूँ, ये आपको करना ही पड़ेगा। तो पूरा माइंडसेट क्लियर हो गया, मेहनत करने के लिए तैयार हैं। अब मेहनत क्या करना होता है, कैसे मैं काम करता हूँ, अब इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ। बहुत ही आसान है, अगर आपका माइंडसेट सही हो गया ना, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई है, अब आप काम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको क्या करना है, इस तरह का एक जो है अच्छा सा चैनल बनाना है, जिसमें जो है सुंदर सा बैनर हो, लोगो हो, और इस तरह से चैनल बना लेंगे। ठीक है, चैनल बन गया, ये सारी चीज़ें हो गई। चलिए, इसका काम ख़त्म हो गया। अब आपको क्या करना है, AI वॉइस वाली वीडियो बनाना है। ठीक है, तो वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, इस मतलब मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ, बस मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, प्रोसेस बता रहा हूँ, सिर्फ एक रोड मैप दे रहा हूँ कि चलना कैसे है, कैसे क्या करना है। ठीक है, पहले तो सोच से स्ट्रांग बनना पड़ेगा, पहले तो अपनी सोच को सही करना पड़ेगा। वो चीज़ें आपने सुनी, आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, तो एक काम हो गया। अब दूसरा काम क्या है कि आपको चैनल बना लेना है, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा ये चैनल है ना, ये मैंने एक नया चैनल बना लिया। ठीक है, ये चैनल बन गया। इसमें क्या करना है, एक अच्छा सा बैनर लगाना है, एक अच्छा सा लोगो लगाना है, और चैनल बन गया। जो भी सेटिंग वगैरह करना होता है, इस तरह से एक चैनल बना लेंगे। ठीक है, दो चीज़ें हो गई, सोच भी मजबूत हो गया, चैनल भी बन गया। अब आपको क्या करना है, वीडियो बनाना है, काम करना है। कैसे काम करना है, क्या क्या काम करना है, तो इसे समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें दिखाने के लिए, कोई भी वीडियो होता है उसमें दो ही चीज़ें होती है। किसी भी तरह की वीडियो बनाएंगे तो उसमें दो ही चीज़ें होता है, एक होता है विजुअल, यानी कि स्क्रीन पर क्या दिखाना है, वीडियो में क्या चीज़ें दिखानी है। तो पहले दिखाने वाला चीज़ जो है हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे होता है, तो मैंने जो सबसे आसान तरीका बताया है वो ये है कि नोटबुक LM में सोर्स को ऐड करिए। सोर्स को ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से स्लाइड डेक बना लेनी है। और जैसे कि यहाँ मैंने PPT बनाया है, आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये हमारा PPT बन गया। ये किसी भी टॉपिक पर हो सकता है, यूट्यूब के बारे में हो सकता है, फैशन के बारे में हो सकता है, क्रिकेट के बारे में हो सकता है, कॉमेडी, मतलब कुछ भी हो सकता है, बॉलीवुड न्यूज़ हो सकता है, फाइनेंस के बारे में हो सकता है, ट्रेडिंग के बारे में हो सकता है। सोर्स में आप जो भी जानकारी यहाँ ऐड करेंगे, जिस भी चीज़ के बारे में होगा, अगर NCERT की बुक पढ़ानी है, किसी स्टूडेंट को किसी स्कूल की बुक पढ़ानी है, तो उसका PDF बना करके सोर्स में डाल दीजिए, या वेबसाइट का लिंक डाल करके सोर्स में ऐड करके उसके बारे में इस तरह से स्लाइड बना लेनी है। ठीक है, आप चाहे कुछ भी पढ़ा रहे हैं, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक पर वीडियो बनाना है, तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक पर कंटेंट रिसर्च करके इस तरह से सोर्स में चीज़ों को ऐड कर लेना है, और फिर यहाँ से स्लाइड डेक यानी कि स्लाइड बना लेनी है। और यही चीज़ क्या होगा कि इस तरह से स्क्रीन पर दिखेगी, ऑडियंस को जो दिखेगा वीडियो में, कुछ इस तरह से चीज़ें दिखेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ऑडियंस को इस तरह से दिखेगी। तो स्क्रीन पर क्या चीज़ें दिखाना है, ठीक है, तो स्क्रीन पर क्या दिखाना है, क्या चीज़ें ऑडियंस को दिखेगी, ये चीज़ें हमारा बन गया। ये चीज़ें बनने के बाद फिर हम क्या करते हैं, यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और ये होने के बाद अब हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये बन गया।
ठीक है, ये डाउनलोड हो गया और इस तरह की पीपीटी हमें मिल गई है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस तरह की पीपीटी हमारा बन गया। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी स्लाइड है। आप चाहें तो इस तरह से छोटा सा फेस साइड में रख करके और इस तरह से डिजिटल बोर्ड जैसा ओपन करके आप चाहें तो अपनी आवाज़ में चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने फेस के साथ चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक पढ़ा सकते हैं, एआई के बारे में पढ़ा सकते हैं। अगर आप लॉ सिखाना चाहते हैं तो लॉ सिखा सकते हैं। अगर आपको दवाइयों के बारे में जानकारी है, मेडिकल के बारे में जानकारी है, किसी भी फील्ड में जानकारी है, किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है, कंप्यूटर के बारे में जानकारी है, तो उसके रिगार्डिंग जो है नोटबुक एलम से स्लाइड बना करके इस तरह से ओपन करके साइड में फेस रख करके उस चीज़ को आप समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि अपनी वॉइस में अगर बनाना होगा, इस तरह से समझाना होगा तो आप इस तरह से समझा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एआई वॉइस वाली बनाना है तो फिर आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो इस तरह का स्लाइड बना लेंगे, स्लाइड डेक बना लेंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना है, जेमिनी ओपन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जेमिनी ओपन करना है। जेमिनी ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ प्लस आइकन है, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ लिखा हुआ है अपलोड फाइल, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको क्या करना है, उस पीडीएफ को अपलोड कर देना है। जैसे कि ये मैंने पीडीएफ बनाई है, कहाँ से, नोटबुक एलम से। तो मैं क्या करूँगा, इस पीडीएफ को सेलेक्ट करूँगा, ओपन करूँगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक प्रॉम्प्ट देना है। ये मैंने प्रॉम्प्ट लिख रखा है, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पूरा कंप्लीट प्रॉम्प्ट है। तो ये हमने लिख रखा है। इस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा और यहाँ से मैं क्लिक कर दूंगा, यहाँ मैं सबमिट कर दूंगा। पीडीएफ को अपलोड कर देना है, प्रॉम्प्ट डाल देना है, सबमिट कर देना है। फिर इस तरह से हमें स्क्रिप्ट मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमें वॉइस ओवर स्क्रिप्ट मिल जाएगी, जो चीज़ें वीडियो में एआई बोलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से यहाँ से इसे सेलेक्ट करेंगे और फिर इसे कॉपी करेंगे और फिर अब हमें क्या करना है, दूसरा एआई टूल ओपन करना है, जो कि क्या करेगा, इस स्क्रिप्ट को वॉइस ओवर में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि ऑडियो में कन्वर्ट कर देगा। तो इसके लिए आप चाहें तो 11 लैब्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे है, अच्छी क्वालिटी की ऑडियो चाहिए तो आप 11 लैब्स यूज कर सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना है, अगर आपको फ्री फोकट में काम करवाना है, आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं, तो फिर आपको क्या करना है, गूगल एआई स्टूडियो। ठीक है, गूगल एआई स्टूडियो ओपन करना है। उसके बाद यहाँ से प्ले ग्राउंड में जाना है। प्ले ग्राउंड में जाने के बाद टेक्स्ट टू वॉइस वाली चीज़ें मिलती है। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में सिखा रखा है। और फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से आप चाहें तो पॉडकास्ट टाइप का ऑडियो जनरेट कर सकते हैं, आप चाहें तो सिंगल स्पीकर जैसा ऑडियो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना है, उस स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको किस तरह का वॉइस चाहिए, यहाँ से आप वॉइस सेलेक्ट करेंगे और वॉइस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है रन, यहाँ क्लिक करेंगे और फिर जो है कुछ इस तरह की ऑडियो बन जाएगी। तो इस तरह से फिर ऑडियो बन जाएगी। ऑडियो बनने के बाद फिर जो है आपके पास वॉइस ओवर आ गया। ठीक है, चलिए ये जो ऑडियो हमारा बना है कैसा है, क्या है, चलिए मैं सुनाता हूँ। ये देखिए। नमस्ते, मैं राजीव, आपका ऑनलाइन एजुकेटर पार्टनर। क्रिएटर क्लासरूम में हम टीचर्स और एजुकेटर्स को ऑनलाइन टीचिंग, कंटेंट क्लैरिटी और मोनेटाइजेशन समझाते हैं। ठीक है, तो ऑडियो इस तरह से बन जाएगी। ऑडियो बन जाएगा तो फिर अब आपको क्या करना है, यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से इसे क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। चलिए इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद फिर इसका काम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और फिर अब आपको क्या करना है, इस ऑडियो को थोड़ा सा एडिट करना है। एडिट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ सर्च करेंगे एडोबी पॉडकास्ट। ठीक है, एडोबी पॉडकास्ट लिखेंगे, सर्च करेंगे, ये वेबसाइट आएगी। इस वेबसाइट पर जाएंगे और फिर यहाँ एक ऑप्शन आएगा स्टार्ट इन्हेंसिंग। ठीक है, यहाँ देखिए ये माइक वाला ऑप्शन है, माइक का आइकन है, यहाँ क्लिक करना है और यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर ये वाला ऑप्शन आएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ है चूज फाइल, आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, उस ऑडियो को जिसको अभी आपने एआई से बनवा करके डाउनलोड किया है, उस ऑडियो को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या करना है, इसे अपलोड कर देना है और फिर ये अपलोड हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये जो है ऑडियो एडिट होने लग गई है। ठीक है, तो इसको मैं पहले
एडिट करवा लेता हूँ, फिर इसको डाउनलोड करेंगे और फिर अब हम क्या करेंगे, वो जो हमारा पीडीएफ है उसको क्या करेंगे, पीपीटी में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि ये जो नोटबुक एलएम है, ये जो हमारा नोटबुक एलएम है, ये जो स्लाइड बनाता है, जब आप यहाँ से चीज़ों को डाउनलोड करते हैं तो ये किस फॉर्मेट में रहता है, ये रहता है पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में। लेकिन वीडियो बनाने के लिए हमें चाहिए होता है पीपीटी फाइल। वीडियो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पीपीटी फाइल। तो पीडीएफ को अब हमें क्या करना होगा, पीपीटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया टैब ओपन करेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ सर्च करना है क्या, फ्री पीडीएफ टू पीपीटी, ठीक है, और लास्ट में लिख देंगे कैनवा, ठीक है, और एंटर कर देंगे। फ्री पीडीएफ टू पीपीटी और कैनवा लिख करके सर्च करेंगे, ये वेबसाइट आएगी, इस लिंक को ओपन कर लेंगे और फिर लो जी आ गया पीडीएफ टू पीपीटी कन्वर्टर, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, उस फाइल को, उस पीडीएफ को जिसको नोटबुक एलएम ने बनाया है, उस पीडीएफ को अब हम क्या करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। तो फिर ये जो है पीडीएफ से पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब तक देखिए यहाँ हमारा जो है ये ऑडियो भी एडिट हो गया और इधर हमारा जो है ये पीडीएफ से पीपीटी भी बन गया। दोनों काम जो है सेम टाइम पर हमने कर लिए है, ठीक है। अब यहाँ कुछ इस तरह से आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें काम कर लीजिए। तो हम बोलेंगे कि भैया मुझे ऐप यूज नहीं करना है, ब्राउज़र में ही कर दो। तो यहाँ जो नीला लिखा हुआ था ना, कंटिन्यू इन ब्राउज़र, वहाँ क्लिक कर देंगे, वहाँ क्लिक कर देंगे तो इस तरह से जो है ये गूगल क्रोम ब्राउज़र में ही चीज़ें हो जाएगी। हम क्यों ऐप वगैरह डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, जब हमारा काम यहीं से हो रहा है ना। तो इस तरह से कर लेंगे। और फिर देखिए यहाँ आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद फिर यहाँ आता है डाउनलोड, यहाँ क्लिक करेंगे और ये इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। और इस तरह से क्या बन गया, पीडीएफ से पीपीटी। और फिर आप क्या करेंगे, इसको जहाँ सेव करना चाहें वहाँ आप इसे सेव कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने कर लिया है, बस आपको बताने के लिए किया था, तो वो मैंने आपको बता दिया। पीडीएफ से पीपीटी बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, क्योंकि यहाँ हमारा क्या हो रहा है, ऑडियो इन्हेंस हो रहा है, ऑडियो एडिट हो रहा है, ठीक है। और ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर देखिए यहाँ कुछ इस तरह से रेडी हो रहा है। अब आप इसे प्ले करके सुन सकते हैं। पहले हमारा ऑडियो कैसा था वो मैं आपको सुनाता हूँ। यहाँ से मैं इन्हेंसर को बंद करता हूँ। पहले हमारा जो ऑडियो था वो कुछ ऐसा था। नमस्ते, मैं राजीव, आपका ऑनलाइन एजुकेटर पार्टनर। क्रिएटर क्लासरूम में हम टीचर देख लिया आपने कि पहले ऐसा था, लेकिन एडिट होने के बाद, इन्हेंस होने के बाद अब इसकी क्वालिटी कैसी है, अब आप इसे सुनकर देखिए। और एजुकेटर्स को ऑनलाइन टीचिंग, कंटेंट क्लैरिटी और मोनेटाइजेशन समझाते हैं। अब चलिए इन स्लाइड्स को एक एक करके आसान भाषा में अच्छे से आ गया है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस ऑडियो को डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिए हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। ओके, इसको मैंने सेव कर लिया। पहले वाला ऑडियो को मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, पीपीटी आ गई, ऑडियो आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। कैसे आया, कहाँ से आया, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है, इस तरह से पीपीटी को ओपन कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा बन गया है, ठीक है। इनेबल एडिटिंग आती है, उस पर क्लिक करके इस तरह से ओपन कर लेंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जैसे ये जो हमारा पीपीटी बनेगा, ठीक है, ये जो हमारा पीपीटी बनेगा ये कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ से होम में गए, होम में जाने के बाद यहाँ लिखा हुआ है न्यू स्लाइड, यहाँ क्लिक किया और यहाँ से मैंने एक न्यू स्लाइड लिया, ठीक है, न्यू स्लाइड लिया। और फिर इस स्लाइड को क्या करना है, ऊपर कर देना है, यहाँ से उठा करके ऊपर रख लेना है कुछ इस तरह से। और फिर अब हमें क्या करना है, अपना एक नया स्लाइड जो है कुछ इस तरह से डिजाइन कर लेना है। ये जो आपने एक एक्स्ट्रा ब्लैंक स्लाइड लिया है उसको क्या करना है, इस तरह से डिजाइन कर देना है। तो इस तरह से स्लाइड डिजाइन हो जाएगी। और स्लाइड डिजाइन होने के बाद ये जो स्लाइड है ये आपका क्या है, थंबनेल है, यूट्यूब का थंबनेल है कि ये वीडियो किस बारे में है, इस वीडियो में आप क्या सिखाने वाले हैं उसके बारे में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से अपना एक थंबनेल बना लेंगे, चीज़ों को डिजाइन कर लेंगे, फोटो वगैरह ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से थंबनेल बन जाएगा। और फिर आपको क्या करना है,
यहाँ से किसी एक स्लाइड पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे, ट्रांजैक्शन में जाएंगे और ट्रांजैक्शन में जाने के बाद फिर यहाँ क्लिक करेंगे और इसमें क्या करना है, जूम एनिमेशन लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह से जूम एनिमेशन लग जाएगा। आप चाहें तो इफेक्ट में आउट या इन जैसा रखना चाहें रख सकते हैं, इस तरह से कर देंगे। और फिर अब आपको क्या करना है, यहाँ से पहले स्लाइड पर आना है। ये जो आपका थंबनेल वाला स्लाइड है यहाँ आना है, इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद इसका जो ट्रांजैक्शन है इसे कर देना है नन। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि इसमें ट्रांजैक्शन नहीं होगा, बाकी स्लाइड में ट्रांजैक्शन होंगे। ठीक है, तो इस तरह से पीपीटी हमारा रेडी हो गया, थंबनेल भी हमारा रेडी हो गया। थंबनेल रेडी होने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से ऑडियो में जाएंगे, ऑडियो में जाने के बाद ऑडियो ऑन माई पीसी इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारा जो ऑडियो है जिसको हमने एडिट करने के बाद डाउनलोड किया है उस ऑडियो को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ऑडियो इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट होने के बाद अब हमें क्या करना है, इस ऑडियो को, एक मिनट, इस ऑडियो को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा, जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा प्लेबैक, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा प्ले इन बैकग्राउंड, प्ले इन बैकग्राउंड, इसे सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ जो लिखा हुआ है स्टार्ट, यहाँ क्या करना है, ऑटोमेटिक कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें रेडी हो जाएगी। रेडी होने के बाद अब आपको क्या करना है, कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर चालू कर लेना है। जैसे कि मैंने ये स्क्रीन रिकॉर्डर चालू किया है, इस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डर चालू कर लेंगे। OBS से करना है तो OBS को स्टार्ट कर लेंगे और फिर आपको क्या करना है, इस तरह से स्लाइड शो करना है। ठीक है, इस तरह से स्लाइड शो करना है और यहाँ से स्लाइड को प्ले कर देना है। ठीक है, इस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डर चालू करेंगे और फिर यहाँ से स्लाइड शो में जाएंगे और यहाँ से क्या करना है, फ्रॉम बिगिनिंग कर देना है और इस तरह से चीज़ें रिकॉर्ड होने लग जाएगी। नमस्ते, मैं राजीव, आपका ऑनलाइन एजुकेटर पार्टनर। देखिए, इस तरह से आप चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको फेस तो दिखानी नहीं है, तो आप इस तरह से चीज़ों को आगे रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर आप AI वॉइस वाली वीडियो बना रहे हैं तो उसमें आपको माइक वगैरह तो कनेक्ट करने की ज़रूरत रहेगी नहीं, उसमें तो एक्स्ट्रा आवाज़ या नॉइस वगैरह नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से रिकॉर्ड कर लेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस क्या करना होता है, स्क्रीन रिकॉर्डर से चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेना होता है। उसी से जो है आपका पूरा स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो जाता है और उसी से आपका ऑडियो भी रिकॉर्ड हो जाता है, उसी से आपका ऑडियो भी रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, दोनों चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएगी और आपकी वीडियो बन जाएगी। इतना ही होता है और ऐसे ही मैं अपना जो है AI वॉइस वाली वीडियो बनाता हूँ। आई होप कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा। बाकी एडिटिंग कैसे करता हूँ, देखिए, वीडियो तो हमारा इस तरह से रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद इसको मैं थोड़ा सा एडिट करता हूँ। तो एडिटिंग कैसे करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा कि AI वॉइस वाली एजुकेशनल वीडियो की एडिटिंग कैसे करें, कैसे उसको थोड़ा सा और प्रोफेशनल बनाएं, इंगेजिंग बनाएं। ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा। फिलहाल जितना मैंने आपको बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।